अच्छे बुरे दिन तो साथ ही आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना ओ, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिले जाएगा, ढूंढेंगे तो मिले जाएगा। तो स्वागत है मेरे दोस्त एक छोटे से परिवार संघर्ष ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले जो मान सारणी को सब बच्चों को कंफ्यूज रहता है, भैया हम याद तो कर लेते हैं मगर भुला जाते हैं। अब दिमाग में सेट कर लीजिए, अब याद नहीं करना, आप समझना सिर्फ है। समझिए, बताओ, समझ गए तुरंत याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यह मान सारणी है। मान सारणी का हमारे इस प्रकार से टेबल रहता है, इस टेबल बॉक्स में हमको मान सारणी का मान भरना है, कितना कितना होता है। तो सबसे पहले हम जो लिखा रहे हैं वो समझिए बात को। हम बताना चाहते हैं कि मेरे दोस्त, कि जब आपको पूछा कि टेन थीटा और सूत्र पता था ना, पिछले कक्षा में हम पार्ट 1 जो प्रश्नावली 8.1 पढ़ा चुके थे, वहां सब कुछ जिक्र कर चुके थे। टेन थीटा का सूत्र होता है, स्पेशल में बताए थे साइन थीटा बाई कोस थीटा, यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा होता था। इतना तो याद होगा, कन्फर्म याद होगा। और एक चीज और बताते हैं यहाँ पर, देखिए समझिए बात को, कि जब हम बताते हैं कि इस लाल का वाला ट्रिक बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा कुछ होता था तो कोसेक थीटा होता था, यानी साइन थीटा का उल्टा कुछ होता है मेरे दोस्त, तो बोलेंगे भैया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता था। आपको बताइए कोस थीटा का उल्टा कुछ होता था, कोस थीटा का उल्टा तो बोलेंगे भैया सेक थीटा होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा बोलेंगे तो भैया कोट थीटा होता है। इतना हम बताए थे ना। एक तो हमारा देखिए पहले ये कॉन्सेप्ट याद, थोड़ा समझिए बात को। ये सब कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपको ईमान सारणी बनाने में कोई दिक्कत न होगा, पल भर में याद हो जाएगा। और एक चीज बताते हैं कि जब सुनेगा, जब कोई ऊपर, अगर मान लीजिए ऊपर जीरो है, नीचे कोई प्राकृत संख्या, सुनिए बात, नीचे कुछ है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में कुछ आएगा भैया, तो बोलेंगे प्राकृत संख्या में या तो आ सकता है एक, एक से स्टार्ट होगा, एक दो तीन चार, सुनिए बात को, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो जब एक मान कुछ होगा, जब प्राकृत संख्या में हम, सुनिए बात, जीरो में हम प्राकृत संख्या से भाग देंगे तब मान कुछ आएगा, जीरो आएगा। ये पहले समझ लीजिए, ये हमारा नोट फर्स्ट है, समझिए। दूसरा बात बता रहा है कि जब प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में हम जीरो से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, जीरो से भाग देंगे, तो मान कुछ हमारा आएगा अनंत आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में प्रॉब्लम ना होगा, इतना बस याद कर लिया ना। बस इतने आपसे विनती था, खाली इतना खाली समझिए, बाकी हमको समझाना फर्ज रह गया। अब सबसे पहले क्या करना है, बॉक्स में सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करिए, जीरो, एक, दो, तीन, चार। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में न होगा। अब समझिए बात को, क्या करिए, सब में चार से भाग दीजिए, कितना भाग दीजिए, सबसे चार से भाग दीजिए, टोटल में चार से भाग दे दिए, टोटल में हम चार से कितना से भाग देंगे, चार से भाग दिए। और सब पर कुछ चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ा देंगे, टोटल पर कुछ चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, यहाँ कुछ चढ़ा दिए, हम रूट चढ़ा देंगे। समझिए बात। अच्छा देखिए बताते हैं भैया कि जीरो में, देखिए पहले नीचे अंदर रूट वाला देखिए कि जीरो में हम चार से भाग देंगे, यानी देखिए पहले जीरो है और जीरो में हम चार से भाग देंगे मेरे दोस्त, तब मान कुछ आएगा। देखिए जीरो हम बताए ना कि जीरो में हम कोई प्राकृतिक संख्या से भाग देंगे तब मान कुछ आएगा, जीरो। एक मतलब मतलब भाग देंगे तो भैया कुछ आएगा जीरो, और जीरो अंडर रूट कुछ होगा जीरो, जीरो का वर्गमूल कुछ होता है जीरो होगा, लेकिन मतलब यहाँ भैया कुछ होगा जीरो आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में ना होगा। अब बचा कुछ मेरा भाई, देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक बटा चार लिखा है, तो बताइए एक गुण एक इसको लिख सकते हैं, रूट दो को कुछ लिख सकते हैं, जैसे रूट के मतलब दोनों पर रूट दो रूट है, चारों पर रूट दो है, रूट है। तब बताइए दो एक के बदले एक निकलेगा, चार के बदले कितना होता है, दो होता है, यानी एक बटा दो आ गया। यहाँ एक बटा दो पुट कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसको निकालना, देखिए पहले काटे, देखिए दो दूना का जैसे लिखा है कुछ कि दो बटा चार लिखा है, दो दूनी के चार, कुछ ना तो एक है, समझ को कुछ ना तो कुछ एक है, तो यानी एक बटा कितना आ गया हमारा, एक बटा कितना है, दो है, कुछ में है रूट में है। तो जानते हैं एक का वर्गमूल कुछ होता है एक होता है, मगर रूट टू का दो का वर्गमूल नहीं होता है ना ना, तो रूट के अंदर आ गया, एक बटा कितना आ गया, रूट टू आ गया, यानी कितना आ गया हमारा, माना गया एक बटा रूट टू आ गया। अब समझिए बात, यहाँ लिखा है तीन बटा चार। बताइए सबसे पहले सिंपल सवाल करें, बताइए यहाँ लिखा कितना, तीन बटा चार, तो तीन को अलग कर दिए और चार को अलग कर दीजिए। तो बताइए तीन का रूट थ्री का वर्गमूल नहीं होता था, जो का तो रहेगा, मगर चार के वर्गमूल होता है कितना होता है, दो, यानी कितना के माना गया, रूट थ्री बटा दो आ गया हमारा, रूट थ्री बटा दो आ गया। अब समझिए यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ 90 डिग्री पे देखिए कि चार बाई लिखा है कितना, चार, चार से चार काटिए एक बार में, एक बार में। तो हम जानते हैं भैया रूट के अंदर एक, एक के वर्गमूल कहने का मतलब भैया एक गुने एक, एक बार दो बार लिखेंगे तो वर्गमूल का मतलब होता है, कहता है कि दो के बदले एगो, एगो तो एगो बाहर निकल गया, एक मतलब कितना मान आ गया यहाँ पर, एक आया। अब सवाल कैसे पूछेगा भैया, तो बोलेगा बताइए साइन जीरो डिग्री का मान कितना होता है, जीरो होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, एक बटा दो होता है। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है भैया, तो बोलेंगे एक बटा रूट टू होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, रूट थ्री बटा दो। और साइन 90 का मान कितना होता है, तो बोलेगा एक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में न होगा। बाकी सुनिएगा बात को,
यहाँ तो समझ गए ना। अब समझिए, इसको विपरीत खाली कर दीजिए, कुछ करिए, इसको विपरीत कर दीजिए, इसको विपरीत कर देंगे तो हमारा कोस का मान मिल जाएगा। एक मतलब भैया इसको विपरीत कर देंगे, यानी एक यहाँ लिख देंगे, आई कुछ आ गया रूट रूट 2/2 आ गया, फिर कितना आ गया 1/√2 आ गया, फिर कितना एक बटा 2 आ गया, और फिर कितना आ गया 0 डिग्री हो गया। एक मतलब साइन के हम विपरीत कर देते हैं मेरे भाई, तो किसका मान आ गया, कोस का मान आ गया। मगर यहाँ बोला भैया टेन के मान कैसे निकालेंगे। अब समझिए, हम स्पेशल फॉर्मूला बताए थे ना, देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है, बताया इस पे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। का मतलब भैया साइन के मानवा में हम कोस के मानवा से भाग दे देंगे तो हमारा टेन के मान निकलते चल जाएगा। बात तो सही है। हाँ, एक मतलब कि हमको टेन थीटा निकालना ना, टेन थीटा पहले कुछ बोला, टेन थीटा बोलता है कि टेन थीटा होता है कि साइन थीटा बटा कुछ होता है कोस थीटा होता है। तब बताइए यहाँ पर हमको निकालना सबसे पहले 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री निकालना, यानी टेन जीरो का मान कितना होता है। सबसे पहले देखिए कि साइन का मान कितना है, 0 है, और नीचे कुछ कोस का मान कितना है, 1 है। तो हम कुछ देर पहले पता है कुछ हम कि जीरो कुछ है, 0 है, तो जीरो में हम कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं, एक कुछ प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या, यानी जीरो में एक कोई भी प्राकृतिक संख्या से भाग देते कुछ माना कुछ आएगा 0 आएगा। एक मतलब भैया यहाँ पर कुछ आ गया 0 आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अगला मान इसको पुट करते हैं, कितना लिखा हुआ है, तो बोलेंगे साइन का मान कितना है भैया, तो बोलेंगे 1/2 है। अब भागा, अब बताइए कोस के मान कितना भैया, तो बोलेंगे √3/2 है। एक मतलब भैया भागा दिए ना इसको, तो देखिए नीचे से नीचे काट दिए, कट गया, तब बचा कुछ 1/√3 हुआ हमारा। अब कैसे आएगा भैया, देखिए समझाते हैं। यानी हम भैया 1/2 था, हम भागा दिए कितना से, √3/2 से भागा दिए। अच्छा बताइए, पढ़े होंगे कि 1/2, अब बच्चों ने पढ़े हो कि गुना घटाओ तो उलट जाता है, यानी 2 बटा कितना आ गया, √3 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कुछ ही हमारा एक, एक में हम गुना करेंगे, एक से यहाँ पर काट के एक, और एक में √3 से गुना करें तो कितना आएगा हमारा, यहाँ नीचे वाला एक √3 होगा, समझ मत, यानी 1 बटा कितना गया हमारा, √3 पुट हो गया यहाँ पर, हमारा मान कितना गया 1/√3 हो गया। समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत ना है। अगर ये वाला देख समझ, अब हमको निकालना कुछ टेन 45 डिग्री का मान निकालना है, मतलब भैया ये वाला जो मान कितना है 1/√3, 1/2 अब भागा किसको से देना है, तो बोले भैया 1/√2 से देना है, यही ना, 1/√2 से हमको कितना देना है, भाग देना है, भाग दे दिए, 1/√2 से हम भाग दिए, देखिए सेम टू सेम कट गया एक बार में, एक आ गया हमारा, यानी कितना आ गया, टेन 45 डिग्री का मान पूछा तो कितना आ गया, एक आ गया। जबकि हमको निकालना है कि टेन 60 का मान निकालना, तो कुछ करेंगे, सबसे पहले साइन का मान, साइन का मान कितना, तो √3/2 है। अब भागा देना कितना से, तो बोलेंगे कोस का मान कितना है, 1/2 है, तो मतलब इसको लिख सकते हैं √3/2 भागा कितना है, 1/2। तो हम जिसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो उलट जाता है ये वाला, 2 बटा कितना हो जाएगा 1 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कुछ √3 में हम 1 से भागा देंगे तो कितना आ गया, √3 आ गया। एक मतलब पूछेगा भैया के बताइए टेन 60 का मान कितना होता, तो बोलेंगे कुछ होगा √3 होगा। अब समझिए बात यहाँ पर, अब हम निकालेंगे किसको, तो बोलेंगे भैया आपको निकाला टेन 90 का मान कितना होता है, सबसे पहले साइनवा वाला ना सूत्र आता है, साइनवा का मान कितना, 1 है, तो 1 कर दिए। अब बटा कोस का मान कितना है भैया, तो 0 है, कुछ है 0 है। तो अब कुछ देर हम पहले बताए थे कि देखिए कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा, यानी 1 2 3 4 ऊपर प्राकृतिक संख्या रहेगा, और नीचे से हम भाग देंगे 0 से, तब मान उसका कुछ होगा इन्फिनिटिव होगा, यानी अपरिभाषित मतलब अनंत होगा, इसका मान हमारा कुछ होगा अनंत। बॉक्स में कुछ भरागा हमको, मान अनंत भरागा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम समझने में न होगा। अब देखिए हमारा दिमाग, अब समझिए बात को, अभी 3 गो समझ गए बात को ना, तब 3 गो अपने आप सब बना लीजिएगा। अब कैसे बनेगा भैया, देखिए कुछ देर पहले हम बताए कि साइन थीटा का अपोजिट कुछ होता है तो कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट कुछ बताए कोट थीटा, ये समझ गए बात को। अच्छा बताइए भैया, हम बताएं कि साइन थीटा के अपोजिट मतलब कुछ होता है, साइन थीटा का अपोजिट कुछ होता है, तो बोले भैया कोसेक थीटा होता है। अच्छा बताइए, आप यहाँ पर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई अंक लिखे तो कुछ ना तो इसको पीछे छुपा हुआ एक हुआ, हम 3 लिखे मतलब 3 इसको लिख सकते, कोई 3 के आगे पीछे छुपा हो कितना, एक छुपा रहता है। एक मतलब देखिए इसको अपोजिट करना है, यानी साइन के अपोजिट कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। से बताइए आदमी खड़ी है, ठीक, तो इसका उल्टा कुछ होगा भैया, एक मतलब जो पैर है भैया जो ऊपर चल जाएगा, मुड़ी कुछ है नीचे हो जाएगा, एक मतलब पैर जो ऐसे रहेगा भैया, मुड़ी ऐसा रहेगा, यही अपोजिट हो गया, यानी उल्टा हो गया, सेम टू सेम यही है। अच्छा बताइए 0 है यहाँ पर, देखिए सब साइन के पूछे अपोजिट करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, तब कोसेक थीटा का, यानी 0 है तो कुछ ना तो 1 तो होगा भैया, तब बोला कि इसको अपोजिट कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, यानी 1 का बटा हम इसको कर देंगे 0 करेंगे, तब मान किसका आ जाएगा हमारा, तब बोलेंगे भैया कोसेक थीटा का आ जाएगा। हम बताए थे कोई भी अब ऊपर प्राकृतिक संख्या रहता है और नीचे कुछ रहता है 0 रहता है, उसका मान कुछ होगा अनंत होगा, एक मतलब भैया जो इसका मान है ये हमारा मान कुछ होगा अनंत होगा। अब समझ गए बात को, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कुछ देखिए साइनवा का देखिए, इसको अपोजिट कर दीजिए, यानी 1/2 है तो इसको अपोजिट कर देंगे, यानी 2/1 कर देंगे, तब भागा देंगे तो कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो यानी कहने का मतलब कोसेक 30 डिग्री का मान कितना गया भैया, 2 आ गया, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए बोला साइन कितना है, देखिए यहाँ पर देखिए हमको निकालना है, पूछा कोसेक 45 डिग्री का मान निकालना था, पहले साइनवा को उल्टा कर देंगे, तो साइनवा का मान कितना है, तो बोलेंगे भैया 1/√2 है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो भैया तो कितना आएगा √2, अब बटा कितना हो जाएगा 1 होगा, तो एक में √2 से भागा देंगे तो क्यों जो उनका तुम हो जाएगा, यानी √2,
ये मान कितना हमारा ये यानी कोसेक थीटा 45 कोसेक 45 डिग्री मान कितना गया √2 आ गया। अब निकालें किसको, तो बोलेंगे भैया कोसेक 60 डिग्री का मान निकालते हैं। देखिए तो सबसे पहले देखना कि साइन 60 डिग्री मान कितना है, तो √3/2 है। तो इसको अपोजिट कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा हमारा कोसेक थीटा। काहे कि हम बताएं कोसाइन थीटा का उल्टा कुछ होता है, कोसेक थीटा होता है। तो अपोजिट कर देंगे भैया, तो यानी 2 ऊपर चल जाएगा, 3 √3 को चला नीचे जाएगा, यानी 2/√3 हमारा हो गया। कुछ 2/√3 हुआ। अब समझिए अब कुछ हमारा निकालना है। देखिए यहाँ पर एक है ना, तो बताइए एक के अपोजिट करेंगे तो एक ही ना होगा दोस्त, ये थोड़ी है एक के अपोजिट करेंगे तो एक होगा, तो यानी एक के अपोजिट हमारा कितना हो गया, एक हो गया। समझ गए बात को क्या, तो मतलब हम कोसेक थीटा का मान निकाल लिए यहाँ, तो बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ निकालेंगे सेक थीटा, तो पता है किसको अपोजिट होता है, तो बोलेंगे भैया कोसेक थीटा का अपोजिट कुछ होता है सेक थीटा, कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है। तो कोस थीटा का मान कितना भैया, बोलेंगे एक है, तो एक के अपोजिट करेंगे तो एक ही ना होगा, तो यानी एक लिख दिए यहाँ पर। देखिए एक के अपोजिट को इतना लिख दिया, एक लिख दिए, बल्कि बोला कुछ भैया इसको निकालना है, यानी सेक थीटा का मान निकालना है, यानी कोस थीटा का अपोजिट कर देंगे। हम देखिए पहले कोस थीटा का मान कितना दे लेते, √3/2 दे है, इसको अपोजिट करके कितना आ गया, 2/√3 आ गया। तो मतलब भैया हम कितना आ गया, 2/√3 आ गया। अब समझिए बात को, अभी कोचिंग देने यहाँ पर देखिए इसको 1/√2 कितना लिखा है, 1/√2 लिखा है। देखिए कोस थीटा का 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ कोस थीटा में 30 डिग्री के मान जब उल्टा कर देंगे तो हमारा सेक थीटा 30 डिग्री का मान निकल जाएगा। एक मतलब भैया यहाँ पर लिखा है सेक सेक लिखा हुआ है, कोस थीटा का मान लिखा है 1/√2, तो इसको अपोजिट कर देंगे, √2/1 कर देंगे, एक में √2 से भाग देंगे कितना आएगा, √2 आएगा। एक मतलब भैया हमको मान कितना गया, √2 आया। किसको, सेक थीटा का मान कितना गया, √2 आ गया। समझ लिया, कोई दिक्कत ना। अब हम किसको निकालेंगे, देखिए पर कोस के सामने ये कितना डिग्री का निकालना है, 60 के, और 60 को उल्टा करेंगे तो केकर मान निकल जाएगा, तो हमको सेक सेक के। एक मतलब 60 का मान है किसको, तो बोलेंगे भैया कोस के है, तो इसको अपोजिट कर 2/1 करते हैं, एक में हम 2 से भागे तो कितना आएगा, 2 है ना, तो हमारा मान किसका आ गया, तो पूछा गया सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर लिखा कुछ जीरो है, तो जीरो कुछ तो एक छुपा रहता है, बात तो सही है। किसका मान है, तो बोले कोस कोस थीटा का मान है, जीरो तो कुछ नहीं एक छुपा रहता है। अब इसको उल्टा करना है, ये किसका मान है, तो बोले भैया कोसेक थीटा का मान है। किसका, कोसेक 90 डिग्री मान है, किसका मान है, कोसेक। देखिए यहाँ पर पूछा कोसेक 90 डिग्री मान कितना होता है, जीरो होता है, तो कुछ नहीं तो एक छुपा होता है। समझ बात को। इसको अपोजिट करना है, तो अपोजिट करके किसका मान निकालेगा, तो बोले भैया सेक थीटा का मान निकालिए, यानी 1/, कितना होगा, जीरो का। अभी कुछ देर पहले बताएं, हम बताएं कि जीरो में कोई भी यानी प्राकृतिक संख्या में हम जीरो से भाग देंगे तो मान कुछ होगा, तो मतलब भैया ये अनंत होगा, तो मतलब हमारा मान कुछ हो गया, अनंत होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में न होगा। अब समझ लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ बोला भैया टेन थीटा के अपोजिट करके किसका मान निकल जाएगा, को थीटा के। मतलब टेन का मान कितना भैया, जीरो जीरो में कुछ ना तो एक तो जरूर होगा, जीरो में कुछ ना तो एक तो जरूर है, तो इसको अपोजिट करेंगे, एक बार कुछ करेंगे, जीरो करेंगे। तो अभी कुछ देर पहले बताया कि जीरो में हम देखिए यहाँ पर सेम टू सेम है, यानी जीरो में हम एक से भाग देंगे, सॉरी एक में हम जीरो से भाग देंगे तो मान कुछ होगा, अनंत। एक मतलब भैया ये मान कुछ होगा, अनंत आ गया। अब देखिए 10 का मान कुछ है, 10 के मान 30 में कुछ है, तो 1/√3 है, तो इसको अपोजिट कर देंगे, यानी √3/1 करेंगे, भागा देंगे कितना आ गया, √3। एक मतलब कितना का मान आ गया हमको, कोट 30 डिग्री का मान कितना गया, √3 आ गया। समझ लिए, कोई दिक्कत ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 10 45 का मान कितना है, एक है, तो कोट इसको एक के अपोजिट करेंगे कुछ होगा, एक ही होगा, यानी कोट 45 का मान भी कुछ होगा, एक ही होगा। अब देखिए यहाँ पर 10 के मान कितना है, यहाँ पर देखिए 60 डिग्री में कितना है, √3 है, तो √3 का कुछ ना तो एक तो छुपा होगा जरूर, एक है, जिसको अपोजिट करेंगे तो कितना आ गया, 1/√3 होगा। यहाँ पर कितना गया, 1/√3 लिख दिए। अब समझिए बात को। अब लिखा कुछ यहाँ पर, अब हमको अनंत क्या है, कुछ अनंत है, तो अनंत में कुछ ना तो एक जरूर होगा मेरे भैया, सॉरी अनंत है। अब अनंत के भैया देखिए अनंत है, तो अनंत के अपोजिट कुछ है, देखिए अनंत के अपोजिट 1/2 है, कुछ अनंत को कुछ लिखेंगे 1/0 लिखेंगे, समझ बताऊँ। अनंत के अपोजिट कुछ था 1/0 होता है, 1/0 होता है। और जीरो को देखिए बताइए, सबसे पहले बताइए कि जीरो का अपोजिट कितना था, 1/, यानी जीरो को हम उल्टा करें तो 1/, कितना है, जीरो आया। जबकि अनंत पद इसके बराबर है, यानी जीरो के अपोजिट के बराबर है। अभी हम बताएं कि अनंत है, अनंत किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। अनंत किसके बराबर, यही मान माना है, देखिए जीरो है, तो जीरो में कुछ नहीं तो एक छुपल है, एक छुपल है, तो यानी कि अनंत का मान जो हमारा कुछ है जीरो का। पूछे एक कोट बताइए, कोट आप बताइए, कोट पूछे 90 डिग्री मान कितना, तो बोलेगा कुछ ही होगा, जीरो होगा। कहा होगा भैया, कहा कि बताया, सबसे पहले समझा देते एक बार फिर, कहा कि कंफ्यूजन भैया कि अनंत के मान कैसे जीरो आ गया। आपसे सवाल करते पता जीरो है, तो जीरो के पहले जीरो कुछ तो एक होगा, तो एक के अपोजिट कुछ होगा, इसको जीरो का अपोजिट तो 1/, कितना होगा, जीरो होगा। समझ बात को, 1/, कितना होगा, जीरो। तो 1/0 है, तो जीरो से भाग दे कुछ ही हमारा आ गया, अनंत आ गया। यानी जीरो से भाग दे अनंत हो गया, तो एक मान मेन कुछ था हमारा, जीरो था ना, यानी अनंत के अपोजिट कुछ होता है, जीरो होता है। समझिए बात को। और जीरो के अपोजिट, जीरो को उल्टा कर देखिए, हम जीरो को उल्टा कर कुछ आ गया, जीरो को उल्टा करके तो हमारा अनंत हो गया, और अनंत को उल्टा करके तो हमारा कुछ माना गया, जीरो आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में न हो। तो आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आपको 100% समझ में गया, और मान सामने कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।